ओम सूर्य देवाय नमः। कल के अध्याय में आपने सुना था रथ के अंग भंग होने का दुष्ट फल और उसकी शांति और ग्रह शांति। आज आप सुनिए उससे आगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे रुद्र जी, इस प्रकार जो रथ यात्रा करता है अथवा दूसरे से करवाता है वे पर्श पर्यंत सूर्यलोक में निवास करते हैं और उसके कुल में दरिद्री तथा रोगी नहीं होते हैं। जो सूर्य भगवान को अभ्यंग के लिए घृत समर्पण करे वह उत्तम लोक को जाता है। गंगा आदि तीर्थों से जल लाकर जो स्नान कराता है वह वरुण लोक में निवास करता है। जो लाल रंग का भात और गुड़ नैवेद्य लगाता है वह प्रजापति लोक को जाता है। जो भक्ति से सूर्य नारायण को स्नान कराकर पूजन करता है वह सूर्यलोक में निवास करता है। जो पुरुष रथ पर सूर्य नारायण को चढ़ाता है, रथ के मार्ग को शुद्ध करता है अथवा पुष्प तोरण पताका आदि से अलंकृत करता है वे वायुलोक में निवास करता है। जो नृत्य करते हैं, गीत गाते हैं आदि करके बहुत बड़ा उत्सव करते हैं वे सूर्यलोक को पाते हैं। सूर्य नारायण जब रथ में विराजित हो उस दिन जो भी जागरण करता है वे धन पुत्र आदि सब प्रकार की संपत्ति से सुखी हो जाते हैं। जब रथ की यात्रा उत्तर अथवा दक्षिण दिशा की ओर हो उस समय जो दर्शन करे वे धन्य होते हैं। जिस दिन रथ यात्रा करे उससे 1 वर्ष बाद फिर से रथ यात्रा करनी चाहिए। यदि 1 वर्ष के बाद यात्रा करना संभव ना हो सके तो 12वें वर्ष पर बड़े उत्सव से यात्रा करनी चाहिए। इसके बीच में यात्रा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार इंद्रधनुष के उत्सव में भी यदि विघ्न हो जाए तो 12वें वर्ष में ही करे। जो पुरुष रथ यात्रा करे वे इंद्र आदि देवता होते हैं और जो रथ यात्रा में विघ्न डालते हैं वो राक्षस के रूप में उत्पन्न होते हैं। इतना कहकर ब्रह्मा जी बोले कि हे रुद्र, इसी प्रकार वैशाख में भी रथ यात्रा करनी चाहिए। रथ में स्थापित कर प्रथम सूर्य नारायण की अर्चना करे, पीछे परिवार देवता सभी की पूजा करें। जो सूर्य नारायण का पूजन किए बिना और देवता का पूजन करते हैं वह निष्फल होता है। रथ यात्रा के समय जो सूर्य नारायण का दर्शन करते हैं वे निष्पाप हो जाते हैं। षष्ठी, सप्तमी, पूर्णिमा, अमावस्या और रविवार के दिन दर्शन करना बहुत ही पुण्य फल देता है। आषाढ़, कार्तिक और माघ की पूर्णिमा को भी दर्शन करना बहुत ही अच्छा फलदायी है। ये 3 मास भी रथ यात्रा करने के लिए अति उत्तम है। उस समय जो भी उपवास करता है वह भक्ति से पूजन करता है वह उत्तम गति को पाता है। लोगों के अनुग्रह करने के अर्थ प्रतिमा में स्थित होकर सूर्य नारायण पूजन को ग्रहण करते हैं। जो पुरुष बाल मुंडवाकर स्नान जप होम दान आदि करता है वह दीक्षित होता है। सूर्य भक्त पुरुष अवश्य केस मुंडवाए रहे। जो इस प्रकार दीक्षित होकर सूर्य नारायण की आराधना करते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। हे रुद्र, यह रथ यात्रा का विधान हमने कहा है, इसको जो भी पढ़ता है अथवा सुनता है वे सब रोगों से मुक्त हो जाता है और इसको करने वाले सूर्यलोक में जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे रुद्र, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को उपवास करता है और सब उपचारों से सूर्य नारायण का पूजन करना चाहिए। रात्रि को उनके आगे शयन करना चाहिए। सप्तमी को सुबह में ही उठकर भक्ति से पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष व्रत करके रथ यात्रा करनी चाहिए। तृतीया को 1 वक्त, चतुर्थी को नक्त, पंचमी को आयाचित और षष्ठी को उपवास कर सप्तमी को पारण करना चाहिए। स्वर्ण का रथ बनाकर उसके बीच में ताम्रपत में पद्मराग, मोती, नीलम, पन्ना, मूंगा, हीरा आदि रत्नों से जड़ा हुआ पद्म स्थापित करे। उसके मध्य में सूर्य नारायण की प्रतिमा को विराजे। ध्वजा, पताका, पुष्प, माला, घंटा आदि से रथ को अलंकृत कर आचार्य को दे। जो उपाख्यान सहित सप्तमी कल्प को जाने वह आचार्य होता है। स्वर्ण का रथ बनाने की सामर्थ्य न हो तो चांदी का बनावे। ताम्र का अथवा लकड़ी का ही रथ बनाकर 5 रत्न, स्वर्ण, रेशमी वस्त्र और ताम्रपत सहित आचार्य को अर्पण कर ब्राह्मण को भोजन करावे। हे रुद्र, इस दिन किया हुआ स्नान दान आदि कर्म सहस्त्र गुना हो जाता है। ब्राह्मण इस व्रत को करे तो देवता होता है, क्षत्रिय करे तो ब्राह्मण हो जाता है, वैश्य करे तो क्षत्रिय हो जाता है और शूद्र इस व्रत को करे तो वैश्य हो जाता है। कन्या इस व्रत को करे तो विद्या विनय आदि गुणों से युक्त पति पाती है। विधवा इस व्रत को करे तो फिर से जन्म में वैधव्य नहीं होती। अपुत्रा स्त्री को पुत्र मिल जाता है।
यह रथ सप्तमी का फल और विधान हमने कहा है। इसको सुनने से भी ब्राह्मण की हत्या आदि के पापों का नाश होता है। तब सुमंतु मुनि कहते हैं कि हे राजन, इतनी कथा कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और रुद्र भी अपने धाम को चले गए। यह रथ सप्तमी का विधान हमने वर्णन किया है। अब आप और क्या श्रवण करना चाहते हैं? यह सुमंतु मुनि का वचन सुनकर राजा ने कहा कि महाराज, सूर्यनारायण का प्रभाव मैं कहाँ तक कहूँ। उनके अनुग्रह से युधिष्ठिर आदि मेरे पितामहों को सब प्रकार के भोजन देने वाला अक्षय पात्र मिला, जिससे वन में भी वे ब्राह्मण भोजन कराते थे। उनका माहात्म्य सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, जिनसे सब जगत उत्पन्न हुआ है। दोनों हाथों से ब्रह्मा, विष्णु और उनके ललाट से रुद्र की उत्पत्ति हुई। उनके प्रभाव का कौन वर्णन कर सकता है। अब मैं यह श्रवण करना चाहता हूँ कि ऐसा मंत्र, श्रोत, दान, स्नान, जप, पूजन, हवन, व्रत, उपवास आदि कौन सा कर्म है जिसके करने से सूर्य भगवान प्रसन्न होकर सब क्लेश से निवृत्ति करे और संसार के सागर से मुक्ति हो जाए। वहीं श्रोत, मंत्र, रहस्य, विद्या, पाठ, व्रत उत्तम है जिसमें सूर्य नारायण का कीर्तन हो। वह जिह्वा धन्य है जो सूर्य भगवान की स्तुति करे। पूजा करने वाले हाथ ध्यान में तत्पर मन और सूर्य नारायण के गुण श्रवण में आसक्त करण सफल है। जो जिह्वा सूर्य नारायण के गुणगान नहीं गाती वह केवल रोगों के लिए ही है अथवा प्रतिजिह्वा है। सूर्य आराधना किए बिना यह शरीर व्यर्थ है। एक बार भी सूर्य नारायण को प्रणाम करे तो संसार सागर को पार उतर जाता है। रत्नों का आश्रय मरु पर्वत, आश्चर्यों का आश्रय आकाश, तीर्थों का आश्रय गंगा, सब देवताओं का आश्रय सूर्य नारायण है। ये सब कथाएं बहुत बार मैंने श्रवण की है और देवता भी सूर्य नारायण की ही आराधना करते हैं। यह भी मैंने सुना है। अब मेरा भी यह दृढ़ संकल्प है कि सूर्य भगवान की उपासना भक्ति से कर मैं संसार से मुक्ति पाऊं। बोली सूर्य भगवान की जय। अब आप सुनिए श्री सूर्य काष्ठम। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्धमं भास्करं, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते, सप्ताश्वरथमारूढ़ प्रचंडं कश्यपात्मजं, श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्, लोहितं रथमारूढ़ं सर्वलोकपितामहं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्, त्रिगुणं च महाशूरं ब्रह्म विष्णु महेश्वरं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्, ब्रहितं तेजपुञ्जं च वायुमाकाशमेव च प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्, बन्दुकपुष्पसङ्काशं हारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्, तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजं प्रदीपनं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्, तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बोलिए सूर्य भगवान की जय। उम्मीद है आपको आज का अध्याय पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर करें।